नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 4 मार्च 21 और आज की इस लाइव सेशन में, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 10:37 हो रहे हैं। रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी, और साथ ही साथ कल का एक रिकेप भी देख लेंगे ताकि पूरा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से सिनेरियो क्लियर हो जाए। वैसे कल गैप अप ओपनिंग हुई थी तो कुछ भी वैलिड नहीं था, फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरीके से, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। ये सारे के सारे बुलिश टारगेट अचीव हो गए थे। इसके तो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, 273 के करीब का मेरे ख्याल से हाई बनाया था। ठीक है, और फिलहाल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो ये सेकंड प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे दबा के प्रॉफिट बुकिंग हुई है और 237 के ऊपर गाड़ी क्लोज भी हुई थी कल। तो ये 967, ये वाली जो रेंज है 967 से 915 वाली रेंज, ये हमारे लिए फिलहाल वीकली सपोर्ट है। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आज का जो लो मारा है 980 का, वो इसी सपोर्ट पे सपोर्ट लिया हो ऐसा लग रहा है। अगर ये सपोर्ट टिक जाता है तो डेफिनेटली ये बुलिश टारगेट हो सकता है, फाइनल बुलिश टारगेट। वैसे आज थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी की, और कल फ्राइडे है, लास्ट डे ऑफ द वीक। तो बहुत ही देखने लायक होगा क्या करता है मार्केट। अगर ये टिक गया तो इसके लिए चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हमेशा इंट्राडे के हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, तो ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया। वैसे ही बैंक निफ्टी का बता दूं दोस्तों, बैंक निफ्टी में शार्प ये आ चुका था, फाइनल टारगेट वैसे इससे भी करीब 100 रुपए ऊपर गया था, 455 के करीब का हाई मारा था। ठीक है ना, तो बैंक में भी सारे बुलिश टारगेट्स अचीव हुए थे। और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये फर्स्ट बुलिश टारगेट अचीव हुआ था, और बैंक में ये सपोर्ट है 35179 वाला रेंज, ये बैंक का वीकली सपोर्ट है। ठीक है ना, जैसे 967 जो है वो निफ्टी का है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो चलिए अब आज की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, जी हाँ, है नहीं थे। बहुत ही ज्यादा डेंजरस गैप डाउन ओपनिंग हुई है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में लेके चलता हूं आपको। तो दोस्तों, ये 968 और 892, ये जो रेंज है ना, ये वीकली सपोर्ट वाली रेंज है। अगर इसके नीचे गया है तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से खराब हो जाएगा। अगर इसके नीचे गया तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से खराब हो जाएगा। लेकिन अगर ये रेंज इंटैक्ट रह गई, और टिपिकली अगर ये 968 इंटैक्ट रह गया, तो गाड़ी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। फिलहाल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 139 रेजिस्टेंस है। और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूं तो जब तक 139 इंटैक्ट है ना भैया, तो इंट्राडे में निफ्टी बियर है। जब तक ये रेंज इंटैक्ट है, वीकली में बुल है। तो दोनों बिल्कुल ही सिनेरियो एक दूसरे से विपरीत चल रहे हैं। फिलहाल बुल्स और बियर्स के बीच जबरदस्त फाइट हो रही है। बड़ा भाई बोल रहा है कि भैया यहां पे मैं यहां से नीचे नहीं जाने दूंगा, इंट्राडे बोल रहा है इससे ऊपर नहीं जाने दूंगा। तो देखते हैं कौन जीतता है। और जो बुद्धिमान ट्रेडर होता है ना, वो जीतने के वाले के साथ जाता है। तो देखते, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बीइंग ए अग्रेसिव ट्रेडर 139 के रेजिस्टेंस से सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके जब करीब आए तब। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ख्याल में रखना है, क्योंकि ये रेंज वीकली सपोर्ट रेंज है और ये इंट्राडे का रेजिस्टेंस है। और अगर इसको उड़ा दिया विथ प्राइस फिल्टर एंड टाइम फिल्टर, 139 को उड़ाता है, इसके ऊपर जाता है निफ्टी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर तो भैया वीकली और इंट्राडे दोनों एक समान हो जाएंगे, यानी दोनों बुलिश हो जाएंगे। तो इसके ऊपर जाने पे जो फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है वो 212, और 212 के भी ऊपर अगर गया, 212 के भी ऊपर जाता है, तो फिर से हम ये इसमें आ जाएंगे ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्लाइड में। और 212 के ऊपर जाने में अगर कामयाब हुआ तो ये बुलिश टारगेट मिल सकता है। और उसके बाद अगर इस रेजिस्टेंस को पार किया 351 को, तो बुलिश प्रोबेबिलिटी ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, वैसे अभी फिलहाल तो बुलिश प्रोबेबिलिटी को देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में पड़े हुए हैं फिलहाल। लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए बता देता हूं,
अगर 351 के ऊपर गया तो 278 सपोर्ट, 417 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, और 522 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिलहाल जैसे हमने बताया इसका कोई मतलब नहीं है, और ये हमेशा ध्यान में रखना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 51,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है जी, तो चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। मैं एक बार फिर से बियरिश प्रोबेबिलिटी क्लियर कर दूं दोस्तों। अगर 968 के नीचे जाता है तो 74 रेजिस्टेंस और 892 बियरिश टारगेट। लेकिन अब 892 के भी नीचे गया तब भी आपको बता देता हूं, अगर 892 के नीचे जाता है तो 796 नेक्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, इसके भी नीचे गया तो 892 के भी नीचे, तो ये है बियरिश संभावना। और ऊपर की तो सारी साइकिल मैंने समझा दी। अब यही साइकिल मैं आपको वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूं। अगर मान लीजिए इसने ये तोड़ दिया, 967 का सपोर्ट तोड़ दिया, तो ये फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसको भी तोड़ दिया तो ये सेकंड बियरिश टारगेट, उल्टी गंगा। ठीक है, तो देखते हैं गाड़ी किस तरफ जाती है। फिलहाल तो वो 968 पे ही सपोर्ट लेके रखा हुआ है, तो अच्छी बात है। जो भी बुल्स है उनकी सांस जो है ना वो सिर्फ इसी पे टिकी हुई है। अगर ये लुढ़क गया ना तो फिर तो भैया लेने के देने पड़ जाएंगे यार। ठीक है ना, तो थोड़ा सा यहां पे संभल के रहना है। तो इन शॉर्ट मैंने जैसे पहले बता दिया, ये रेंज जो है ना 968 से 892, ये बुल्स के लिए आखिरी उम्मीद है इस हफ्ते के लिए कम से कम। ठीक है, अगर ये रेंज नहीं टिक पाती तो फिर जयराम जी की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिशनेस को वहां पे रोक देना चाहिए। और ये टिक गया तो फिर तो यार मजे ही मजे है। ठीक है, तो फिर अगर ये टिकता है ना तो इसको उड़ाना पड़ेगा, 139 को उड़ाना पड़ेगा। और इस वक्त निफ्टी चल रहा है 15081। मैं आपको अभी क्या सिचुएशन है ये भी बता देता हूं। निफ्टी ने जो हाई मारा है वो 15101.05 का लगाया है, जो लो लगाया है 14980.20 को लगाया है, और अभी चल रहा है 15079.45, 15079.65। टाइम हो रहा है 10:45 15080। तो इसी के आसपास निफ्टी चल रहा है गाड़ी। ठीक है ना, तो निफ्टी इस वक्त ये बोल सकते हो इसके करीब चल रहा है, और ये अपना रेजिस्टेंस है 139। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये निफ्टी का सिनेरियो आशा करता हूं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, फिलहाल बुल्स के लिए आखिरी उम्मीद यही रेंज, ये टिक गई तो फिर से नया हाई तो यार बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी बोलना, स्टेप बाय स्टेप ही जाना चाहिए वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है ना, अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये आ गया जी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का एक बार रिकेप भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले रिकेप देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में ये तो मैंने जैसे बताया पूरा अचीव हो गया था। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको दिखा दूं। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये सपोर्ट पे हम खड़े हैं। ठीक है, ये भी हो चुका था डिस्कस। लेकिन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों अगर देखा जाए ना तो इंट्राडे में ये बहुत दूर है। फिलहाल इंट्राडे के सारे टारगेट्स में ये बियरिश टारगेट भी देखो तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी एक बार मैं इंट्राडे आपको दिखा दूं आज का तो पता चल जाएगा। तो इसमें भी पूरा गैप डाउन ओपनिंग ही हुई है तो सीधा नीचे ही आ जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर बैंक निफ्टी के बारे में देखा जाए दोस्तों तो फिलहाल इस वक्त बैंक निफ्टी में जो अपना रेजिस्टेंस है वो है 36030 और जो सपोर्ट है 35483। और निफ्टी का बैंक निफ्टी का अगर आपको बताऊं
तो जो लो मारा है वो 35515 मारा है और जो हाई है वो 35832 है। तो अभी तो फिलहाल दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों से गाड़ी दूर दूर है, ना इसके करीब है ना इसके करीब है, बीच में ही झूल रहा है ये। अभी जो चल रहा है जैसे मैंने बताया 10:47 हुए हो रहे हैं और 35676 677 679 675 इस रेंज में चल रहा है। तो बिल्कुल इन दोनों के बीच में ही झूल रहा है फिलहाल। तो ये रेजिस्टेंस है, ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट है। जब तक ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट है ना, हम बियर है तो बियर है, लेकिन ये रेजिस्टेंस अगर उड़ाया, इसके ऊपर गया 36030 के ऊपर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, हाँ दोस्तों ये मैं बोल दूं, चाहे ऊपर जाना हो चाहे नीचे जाना हो, यानी ब्रेकआउट करना हो, रेजिस्टेंस को तोड़ना हो तो भी प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर देखना है, और सपोर्ट को तोड़ना हो तब भी प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर देखना है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर देखना बहुत ही जरूरी है। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। अब दोस्तों अगर 483 तोड़ता है तो 821 रेजिस्टेंस, 242 बियरिश टारगेट, और अगर 242 के भी नीचे जाता है तब भी मैं आपको बता देता हूं कौन सा बियरिश टारगेट आ सकता है। 242 के नीचे आएगा 34936, ठीक है। तो ये 34936 जो है वो नेक्स्ट बियरिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, ओके। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। अब आपको 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट दिखा देते हैं जी निफ्टी का। ये आ गए हम 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में निफ्टी का, ठीक है। तो ये है सिचुएशन निफ्टी की। आप ये 74 वाली लाइन है, ये ब्लू लाइन, नीचे वाली लाइन जो है वो 8 अपने जो सपोर्ट वाली रेंज है, सपोर्ट रेंज वाली 68 वाली जो है वो है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे 980 का आप देख सकते हो लो मारा था इस जगह पे, और अभी यहाँ पे घूम रहा है गाड़ी। 10:49 हो रहे हैं। और ऐसे ही बैंक निफ्टी वाली भी देख लेते हैं एक बार स्लाइड। बैंक निफ्टी का क्या हाल है, ये बैंक निफ्टी आ गए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने जैसे बताया बीच में ही घूम रहा है, पूरा कंसोलिडेशन कर रहा है। जिस तरफ भी जाएगा मजा आएगा, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ गया ना दोस्तों, तो एक चीज बहुत ही याद रखना, अगर रेजिस्टेंस तोड़ के निफ्टी या बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस तोड़ के गाड़ी ऊपर जाती है तो दिन का जो लो है ना वो स्टॉप लॉस बनेगा। तो बहुत ही सोच समझ के काम कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि वो ऊपर चला गया और बाद में अगर नीचे आ जाए और आपने कोई कॉल या ले लिया है और वो ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, बीच में ही सूख जाए, तो आप सही भी होंगे तब भी पैसा नहीं मिलेगा। तो दिमाग सतर्क रखिएगा, एक्टिव रखिएगा, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा सा संभाल के ट्रीट कीजिए, जेन्युइनली ट्रीट कीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि किसी भी प्राइस पे ऑप्शन लेना बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन हेवीली प्रीमियम होंगे अभी, या है भले ही आज आखिरी दिन है, लेकिन थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि अगर बीच में उसने रोक दिया गाड़ी तो सारे के सारे प्रीमियम खत्म हो जाएंगे। तो सही डिसीजन भी होगा तब भी मुश्किल आएगी, और अगर जेन्युइनली काम किया है तो पैसा बन सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की और बैंक निफ्टी दोनों की। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया, लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर किसी का फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी भैया, ठीक है ना। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।